नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या है 36, जो 25 दिसंबर को आपके पास आ गई थी, 25 सितंबर को आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स क्षेत्रफल और परिमाप। तो देखिए यहाँ पे सामने आयत का परिमाप, पहले जो आवश्यक विज्ञान है आपने पिछली क्लास में सीखा वो याद कर लें। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई मापने का मात्रक मीटर सेंटीमीटर हो सकता है, ये आपको पता है, क्योंकि परिमाप भी किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है। तो ये आप पढ़ लेना। आगे देखिए ब्लैक अक्षर में सामने, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है। और ये इसने किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं को लंबाई ऊंचाई के लिए लिया जा सकता है। यानी कि समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, 1/2 जो आपका आधार है वो आधार हो जाएगा और जो लंब है आपका वो ऊंचाई हो जाएगी। इसका कहने का मतलब यही था कि लंबाई और ऊंचाई को लिया जा सकता है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसने क्वेश्चन भी दे रखा है, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, बहुत ही आसान है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे, जो स्वयं प्रयास कीजिए उसमें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये वाला आपका उदाहरण रहेगा, ये जो सामने दिखाई दे रहा है। और जो दूसरा उदाहरण है आपका, वो दूसरे क्वेश्चन पे बेस है जो आपको करना है। तो चलिए दोनों को स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार पढ़ लो। पहला क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रत्येक भुजा कितनी, 12 सेंटीमीटर का ज्ञात करना है। तो चलिए कोई पेन पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेफ्ट साइड में देखिए, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर हो। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने किया था, ये होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, ये होता है, यानी हमारे पास आधार होना चाहिए और ऊंचाई होनी चाहिए, बस। तो यहाँ पे देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लिया समबाहु त्रिभुज है, ABC इसका नाम दे दो। पेपर में भी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसने प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर का, तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी, और ये भी 12 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या करोगे, हमने AD मान लो, ये AD लंब BC खींचा। ठीक है, क्यों खींचा, क्योंकि ऊंचाई प्राप्त करनी है ना हमें। आधार तो हो गया BC, अब हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए है। तो ऊंचाई निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान दीजिए, ये पॉइंट D है आपका, तो इसमें ले लीजिए त्रिभुज ABD में। ये मैं निकाल लेता हूँ अलग से, ये आपकी त्रिभुज ABD रहेगी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है, आपके काम आएगा आगे बड़े क्वेश्चन निकालने में। ठीक है, ये आपकी 12 सेंटीमीटर है, ये आपको निकालनी है। और ये कितनी हो जाएगी बताइए, ये पूरी अगर आपकी 12 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगी 6 ये, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में और समद्विबाहु दोनों त्रिभुजों में जब शीर्ष से कोई लंब खींचोगे तो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करेगा। हर त्रिभुज में ऐसा नहीं होता, सिर्फ समद्विबाहु और समबाहु में ध्यान रखना है, उसमें होगा। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 6, हमें AD निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, लंब का स्क्वायर है ये आपका कर्ण था और ये आपका लंब था, ये आपका आधार। अब मैंने बताया था पिछली वर्कशीट में, जब लंब निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से घटा दो। कर्ण का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर, और कौन सा घटा दो, ये घटा दो, आधार। आधार कितना है, 6 का वर्ग। तो AD आपको चाहिए है, तो क्या हो जाएगा, वर्ग उस साइड जाए क्या बन जाता है, वर्गमूल। 12 का स्क्वायर खोल लो 144, और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो ये कितना आ गया, सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 108। और 108 किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसको इतना ही छोड़ दो। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, 108 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AD क्या आ गया आपके पास, ऊंचाई। आधार आपके पास दिया ही हुआ है, आधार कितना है, पूरी त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लें तो आधार क्या हो जाएगा, BC। तो BC कितना देर का है, BC कितना भाई, 12 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई भी आ गई और आधार भी आ गया। तो क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना, तो रख दो वैल्यू।
तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2, आधार कितना है 12 और गुणा में ऊंचाई। ठीक है, ये कट जाएगा 2 छक्के 12, तो कितना आंसर आ गया आपका 6 गुणा अंडर रूट यानी वर्गमूल 108 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा खोलना चाहो तो आगे खोल भी सकते हो आप, बाकी इतना भी लिख सकते हो। देखिए आगे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इसको ले सकते हैं 36 गुणा 3, 36 108 होता है। अब इसका अलग अलग वर्गमूल हो जाएगा, 36 का अलग और इसका अलग। इसका वर्गमूल कितना आ गया 6, इसका निकलता नहीं है, तो ये आ गया आपके पास 36√3। ये भी आपका आंसर हो सकता है, या यहाँ पे छोड़ दो वो भी ठीक है, सेंटीमीटर। और क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। दोबारा बता देता हूँ, कुछ भी नहीं करना। समबाहु त्रिभुज थी, ये भुजा इतनी, ये इतनी, एक अलग निकाल लो। ये क्या बन गया आपकी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से AD का मान निकाल लो, और AD पूरी त्रिभुज की ऊंचाई थी, तो ऊंचाई आ जाएगी इतनी, आधार आपके पास दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालो, सूत्र लगा गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेफ्ट साइड देखिए, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो। 10 सेंटीमीटर समान भुजाएं हों और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर हो। तो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज बना ली, समद्विबाहु, जिसकी समान भुजाओं की लंबाई कितनी है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, और जो तीसरी भुजा थी वो कितनी है 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, वही काम है, AD लंब BC खींचा, खींच दो लंब, 90 डिग्री कोण बनाएगा और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। मान लो D पॉइंट आपका, तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, BD और DC आपके बराबर हो जाएंगे। तो BD और DC दोनों बराबर है, तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 16 है तो आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गए। अब आपको पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए वही बात है, क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, 1/2 आधार चाहिए है और ऊंचाई चाहिए। 1/2 आधार कितना हो जाएगा, आधार तो आपके पास पहले है, आधार दिया हुआ है, आधार BC है, ध्यान रखना, और ऊंचाई आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए ऊंचाई निकाल लेते हैं, ये ऊंचाई कहलाती है AD। तो क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, यही वाली त्रिभुज को लिख लेते हैं, इसको बना के बाहर लिख लिया है ADC। BD कितना है अभी ने बताया था 8 सेंटीमीटर, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये आपको निकालना है AD। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लिख देना यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान रखना आपको, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है, तो ये समकोण हो गई थी, इसमें लगा दो। AD का वर्ग किसके बराबर होगा, कर्ण का वर्ग, पीछे भी किया था मैंने, माइनस आधार का वर्ग, आधार कितना है 8, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 10 100 में 64 गया 36, तो AD का वर्ग कितना आ गया 36। AD का मान कितना आ जाएगा, वर्ग उस साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, AD आ गया। इसमें रख दो अब। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1/2, आधार BC कितना है 16 सेंटीमीटर, लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है अभी निकाली है 6, तो काट दो, 2 × 16, 8 से कितना आ गया 48, तो 48 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। 48 वर्ग सेंटीमीटर लिख दो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो आसान था मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और उदाहरण भी आप इन दोनों, अगर वीडियो आप पूरी देख लोगे तो उदाहरण भी आप आसानी से कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।